हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का, और ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट किया है फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हमने डिस्कस की थी थ्योरम्स 8.1, 8.2, 3 और 4, 5, ठीक है ना। उसके बाद जो थ्योरम रिमेनिंग है उसकी बात कर लेते हैं। सारी थ्योरम एक दूसरे से लिंक्ड है, पहली बात। और दूसरी चीज ये कि वो सारी थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स है, ठीक है ना। जैसे आप प्रूफ करते हो पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम की मेन सारी थ्योरम है। सो थ्योरम नंबर 8.5 तक हमने आई थिंक कर लिया था। थ्योरम नंबर 8.6 देखिए, चलो आसान थ्योरम से ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है। थ्योरम 8.6, थ्योरम 8.6 की बात करें तो थ्योरम का स्टेटमेंट है the diagonals of a parallelogram bisects each other. Bisects each other, ठीक है ना। The diagonals of a parallelogram bisect each other, मतलब कहना क्या चाहता है कि पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, और वो दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे कहना चाहता है, थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम। चलिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, क्लियर। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर ये कहना चाहता है कि दो डायगोनल ही होंगे। एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, ठीक है। ये दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना है कि दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्ट के लिए क्या है कि आपको पहली बात तो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वल साइड इक्वल है, ठीक है ना। सामने वाले साइड इक्वल ही आप कह सकते हैं, या फिर पैरेलल ही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन बोले, अगर गिवन के अंदर बोले कि पैरेललोग्राम बोला है, तो ये हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। ये चीजें हमको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है, सपोज ये पॉइंट O है, तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये BD वाला जो डायगोनल है ना, उसको AC वाला डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। OB इज इक्वल टू OA। सो हमको क्या क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC। OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ये हमको प्रूफ करना इतनी सी चीज, ठीक है। अब इतनी सी चीज प्रूफ करने के लिए चलिए, अब ये दोनों चीज प्रूफ करने उसके लिए हम क्या करेंगे भाई। देखिए, पहली बात तो ये साइड्स आ रही है, तो हम दो ट्रायंगल कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल के अंदर हम सीधी सीधी बातें कर लेंगे किस तरह चीजें हैं। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए, सो हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल AOD एंड BOC। दो ट्रायंगल हमने लिए हैं, BOC वाले और AOD वाले, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल के अंदर हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल, ठीक है। अब अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए हम पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ट्रायंगल के अंदर हमको साइड इक्वल और पैरेलल तो दी होती है, ठीक है। तो आप इसको जैसे भी लिखें, AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। तो हमको क्या क्या गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, इतना हमको गिवन है, ठीक है। पैरेलल भी है और इक्वल भी है। चलिए, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड से इक्वल है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल वाली सारी बातें कर लेते हैं जो हम पहले से करते आए। पहली चीज ये कि दो लाइन पैरेलल है, कौन सी वाली, AD और BC। AD इज पैरेलल टू BC एंड एक लाइन BD वाली वो इंटरसेक्ट कर रही है एंड BD इज अ ट्रांसवर्स, ठीक है। AD और BC वाली लाइन दो पैरेलल है
और उसको बीडी वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, मींस कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BDA। क्या रीजन लिखेंगे आप? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसी तरह से आप बोलेंगे कि ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल है और एक लाइन जो है वो AC इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली साइड, ठीक है ना। सिमिलरली AB is parallel to DC and AC is a transversal। क्लियर? AC ट्रांसवर्सल है और ये हमको लाइन दे रखी है, ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप बोलेंगे कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल जो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल होंगे। नाम दे दे अगर हम एंगल्स के तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नाम दे दे भले इसके, ठीक है। इसको तो मैं ट्राइंगल सेकंड इस तरह से लिखता हूँ रोमन के अंदर, और इसको भी मैं ट्राइंगल सेकंड फर्स्ट इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। सो ये एंगल फर्स्ट है, ये एंगल सेकंड है, ये एंगल थर्ड है और ये एंगल फोर्थ, ठीक है ना। आप एंगल थर्ड फोर्थ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB। फिर से रीजन वही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए एक ट्रायंगल के अंदर, और एक चीज हमारे पास में इतना नोट कीजिए एक बार के लिए फटाफट, नोट कर लिया यहां तक। देखिए उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, यहां तक नोट कर लिया। चलिए अब देखिए सिमिलरली हम कहें कि भाई ये दोनों साइड पैरेलल है, उसको ये साइड इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां से भी बराबर होंगे। तो कौन सा एंगल बराबर होगा? ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल 5 मान लीजिए, और ये वाला एंगल 6, ये दोनों भी बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इससे भी इसके बहुत सारे मेथड इसको प्रूव करने के, मैं सिंपल तरीका आपको बताऊं, सबसे सिंपल वाला तरीका। तो आप अल्टरनेट इसी से करिए, यहाँ तक आपको ठीक है। अब ये दोनों एंगल आपने बता दिए, ये वाला एंगल भले आप नहीं पता तो भी चले। आप देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके बराबर, इसमें कोई दिक्कत, मतलब एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्या रीजन लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए क्या क्या चीज हमारे पास में आई। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल और ये वाली साइड, और एक साइड हम लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू AD, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास में देखो एक एंगल दूसरा और एक साइड, इसी तरह से फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और एक साइड, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। कैसे? एंगल साइड एंगल से, ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा, इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? एंगल साइड एंगल, उससे भी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कोई भी तरीका आप ले सकते हैं। सो ट्रायंगल BOC is congruent with triangle AOD। AOD और BOC दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कौन से रूप से? बाय एंगल साइड रूल्स, एंगल और एक वाली साइड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देन अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, उसके CP/CD पार्ट इक्वल होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इस ट्रायंगल की साइड OC इस ट्रायंगल की साइड OA के इक्वल है, ठीक है ना। सो OC इज इक्वल टू OA एंड OB इज इक्वल टू OD। दोनों का रीजन क्या हो जाएगा? CP/CD, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं, दोनों का रीजन क्या हो जाएगा सीपीसीटी। यहां से भी आपको सीपीसीटी मिल रहा है किसके लिए, तो भाई ये वाला साइड इसके बराबर है, तो हेंस प्रूफ कि ये दोनों क्या है बाइसेक्ट। सो diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब क्या, आपको यही प्रूव करना था कि दोनों साइड इक्वल। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 8.7। अब थ्योरम नंबर 8.7 8.6 का जस्ट कन्वर्ज है, उल्टा। कैसे, आपको 8.6 के अंदर बोला गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको प्रूफ करना था। आपको बोला है कि पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब पहले पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आपको दे रखी है, और आपको प्रूफ ये करना था कि ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि अगर दो पैरेलल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको बोलना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो उसका कन्वर्स लिखिए 8.7 थ्योरम 8.7 लिखिए। चलिए, थ्योरम 8.7 का स्टेटमेंट है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, आपको बोला है कि अगर एक डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहा है, इट इज क्यों पैरेललोग्राम, मतलब जस्ट उल्टा आपको दिया है, तो आपको इस बार ये गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो सेम चीज आप करेंगे, फिर से डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दो डायगोनल इस तरह से, फिर से वही नाम देंगे ए बी सी डी और ओ वाला पॉइंट। अब इस बार आपको क्या गिवन है देखते हैं, गिवन है आपको इस बार आपको ये गिवन है कि ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। क्लियर, इस बार आपको गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, ये आपको गिवन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के दो तरीके, या तो आप अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ कर लीजिए और अपोजिट साइड को पैरेलल भी प्रूफ कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए, सो टू प्रूफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, डबल लाइट करके आप इस तरह से लिख सकते हैं पैरेललोग्राम कि ABCD पैरेललोग्राम ये हमको प्रूफ करना है। नोट कीजिए इसको। चलिए, अब ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ करना, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर आएंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, ये दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल। ठीक है, क्या क्या पार्ट हमको गिवन है, OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC, ये दोनों चीजें हमको गिवन है। ठीक है ना, और क्या चीजें, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्या रीजन लिखेंगे, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए एक ट्राइंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के बराबर है। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BOCOD, ठीक है ना। सीक्वेंस AC पे आएगा, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है ना वो C के ऊपर आएगा। क्लियर। अब दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो CPCD से उसके पार्ट इक्वल होंगे, तो पार्ट इक्वल से हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला साइड जो है AC, देन आप क्या बोलेंगे, अब ध्यान से देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। आपको दोनों साइड को अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, देन CB इज इक्वल टू CD, ये वाली साइड इसके इक्वल है, CB इज इक्वल टू DA, सॉरी ये CPCD, ठीक है ना। अपोजिट साइड इक्वल आपने प्रूफ कर लिया। और क्या प्रूफ करेंगे, ये दोनों पैरेलल भी है। तो अब ध्यान से देखिए पैरेलल के लिए हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, भाई देखो अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर होगा। D जो है B पर आएगा और ये C वाला पार्ट A पे जाएगा, मैं बताया आपको। एंड एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BDA, ये भी क्या हो जाएगा CPCD, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए कि अगर किसी भी, मैंने बताया कि दो लाइन के बीच में अगर एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइन है AD और BC, इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन BD इंटरसेक्ट कर रही है और दो अल्टरनेट एंट्री एंगल बराबर दे रखे हैं, तो हम जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम के अंदर दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट एंट्री एंगल बराबर होते हैं। इसका उल्टा अगर बोले तो कि अगर दो लाइंस के बीच में अल्टरनेट एंट्री एंगल बराबर है तो दो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। सो AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लीजिएगा। सो AD is parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram। क्लियर है, दिख रहा है सभी को, विजिबल है, नोट कर लीजिए। So AD is parallel to BC and hence ABCD is a parallelogram, ठीक है ना। इक्वल भी प्रूफ हो गया और पैरेलल भी प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं किताब में, छोटे छोटे एग्जांपल, उनको कवर करते हैं और समझते हैं चैप्टर किस तरह से काम कर रहा है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट आपको दे रखा है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है ना। मतलब रेक्टेंगल के ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलिए आपको बोला है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके लिए आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। हमको पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमको क्या गिवन है, गिवन जो चीज है ना वो ये है कि कोई भी एक एंगल, मैं मान लेता हूं एंगल D, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। रीजन लिखेंगे कि रेक्टेंगल is a parallelogram in which is a parallelogram in which one angle is right angle लिखो या फिर 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो मैंने मान लिया एंगल D जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब भाई रेक्टेंगल जो है वो कुल मिला के पैरेललोग्राम तो होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलिए प्रूफ करें। सो सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट ऐसे हमने कर लिया है, ठीक है ना। आप यहीं पे सॉल्यूशन लिखिए। अब देखिए आगे क्या चलेंगे, अब एक एंगल हमको 90 डिग्री दे रखा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब रेक्टेंगल के अंदर भी दो अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई AD इज पैरेलल टू BC, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स लिख लीजिएगा रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो ये वाली साइड हम कहते हैं कि BC वाली साइड जो है वो AD वाली साइड की पैरेलल है। अब ये दो लाइन पैरेलल है एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल, और CD जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। अब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एक ही साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। मतलब C और D, एंगल C, देन एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन होता है, को इंटीरियर एंगल्स। भूल गए, जब कोई दो लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके एक ही साइड बनने वाले दो एंगल का सम कितना होता है, 180। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। याद है, भूल गए, ठीक है ना, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब C प्लस D का सम 90 है, 180 है सॉरी, और D एंगल कितना है, खुद 90 है, तो 90 को उधर भेजेंगे, एंगल C हमारे पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं। सो एंगल C हमने प्रूफ कर लिया कि 90 डिग्री आ गया। सो एंगल B और C दो एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे, नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। इन दोनों का रीजन बताइए। मैंने लिखा एंगल C इज इक्वल टू एंगल A है और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल है। अब देखिए, अगर एंगल C A के इक्वल है तो C की खुद कितना है, 90 डिग्री, तो A भी कितना हो जाएगा, 90, और अगर D B के इक्वल है तो D कितना है, 90, तो B भी कितना हो जाएगा, 90। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एज प्रूफ दिख रहा है नीचे तक सभी को, चारों एंगल 90 डिग्री का हमने प्रूफ कर लिया। समझ में आ रही चीजें, ठीक है ना। ये कहीं आपको स्क्वायर के लिए भी दे सकता है, ऐसा कैसा क्वेश्चन स्क्वायर के लिए बना के आप देख लीजिएगा, आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना। बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।